हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं नैतिक गज्जर अहमदाबाद से आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है मेरी चैनल पे। जैसे कि मैंने बोला था, मैं एक प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ जहाँ पे 10 स्ट्रेटेजी ऐसी कि जो गोल्ड में अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। सो उसमें से प्लेलिस्ट में से ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है डे ट्रेडिंग, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी का कुछ नाम हम ऐसा रखेंगे कि डे ट्रेडिंग, ओपन हाई लो क्लोज, कुछ इस तरह से हम डे ट्रेडिंग का नाम रखेंगे। वो स्ट्रेटेजी का वीडियो में मैं टाइटल में नेम यही रखूँगा। सो देखते हैं स्ट्रेटेजी में कुछ इंपॉर्टेंस नोट्स है जो आप नोट डाउन करना, अदरवाइज मिस्टेक कर सकते हो आप। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रीवियस डे कैंडल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकेंड है मार्क कैंडल ओपन हाई लो क्लोज। अभी यहाँ पे क्या है कि प्रीवियस डे का जो हमारी कैंडल रहेगी उसका ओपन हाई लो एंड क्लोज हमारे पास ऑलरेडी पड़ा होगा। ठीक है, बट प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज तो हमारे पास है। देन देखें कि भाई मान लो मैं एग्जांपल के लिए समझाऊँ कि भाई 31 दिसंबर है, जो कि यहाँ पे सॉरी वेट करिएगा, मुझे हटाना पड़ेगा। ये देखो 31 दिसंबर है जिसका मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ है, हाई यहाँ तक गया है, लो यहाँ तक है और क्लोज यहाँ पे हुआ है, राइट। तो प्रीवियस डे का हमारे पास ओपन हाई लो और क्लोज पड़ा है। देन क्या है कि नेक्स्ट डे 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी या तो फिर सेकेंड 1 जनवरी, या तो 1 जनवरी को मार्केट ऑफ था, बट हम ये कंसिडर करेंगे, समझा रहा हूँ मैं जस्ट आपको कि 1 जनवरी को मार्केट ओपन होता है। तो ओपन होते ही उसका ओपन मार्क हमें चाहिए कि भाई मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, वो मार्किंग हमें चाहिए कुछ इस तरह से। ठीक है, और वो ओपन मार्किंग के साथ हमारे पास और कौन कौन से लेवल रहेंगे। एक तो प्रीवियस डे का ओपन होगा, उसका हाई होगा, उसका लो होगा, देन उसका क्लोज होगा, जो हमारे पास रहने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे जो ओपन होगा मार्केट, उसका ओपनिंग पॉइंट का हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे, लेवल्स रहेंगे। ठीक है, देन देखें थर्ड पॉइंट, तो ये स्ट्रेटेजी जो है हमारी वो ओनली फॉर ओनली हमें गोल्ड में अप्लाई करनी है। गोल्ड में एक्यूरेसी ज़्यादा है इस स्ट्रेटेजी की। फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम, ओनली 15 मिनट टाइम फ्रेम देखना है। मैं देखो जितना इजी वे में समझा सकता हूँ उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ। स्ट्रेटेजी को भेलपूरी पानीपुरी बना के आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में अगर अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे, मैं श्योर हूँ पैसा बनेगा। जो हमारा वन सेटअप फॉर लाइफ है, जिसमें मैंने बिटकॉइन और गोल्ड की ऑलरेडी बैक टेस्टिंग के वीडियो अपलोड कर रखे हैं चैनल पे। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी तो एवरग्रीन है, बट ये जो प्लेलिस्ट के अंदर मैं 10 से 12 स्ट्रेटेजी जो लाने वाला हूँ हर वीडियो में, वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अच्छा खासा पैसा बना सकते हो आप, और बहुत ही सिंप्लीफाई वे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और क्रिटी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे हम स्ट्रेटेजी में। इसमें पांचवा पॉइंट हमारा ये रहेगा, फिफ्थ पॉइंट, कि डेली के हमें ओनली 3 ट्रेड करना है। अभी इसमें भी क्या है गाइस कि डेली के 3 ट्रेड मैं बता रहा हूँ आपको, बट अगर मान लो फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिट में है तो हम सिस्टम क्लोज कर देंगे, तो उसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिट में है तो सेकंड ट्रेड हम नहीं करेंगे, थर्ड ट्रेड हम नहीं करेंगे। और दूसरा कि अगर फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस में है, देन सेकंड ट्रेड भी हमारा लॉस में जाता है, तो थर्ड ट्रेड हम नहीं करेंगे, थर्ड ट्रेड हम नहीं करेंगे। ठीक है, और स्ट्रेटेजी का यूज कहाँ पे करना है, ओनली बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट। अभी मान लो मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, तो ये देखो हमारा ये बुलिश मार्केट हो गया कि मार्केट यहाँ आया, रिट्रेस्ट करते करते ऊपर जा रहा है। देखो जैसे रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये हमारा बुलिश मार्केट हो गया, समझ रहे हो।
ऐसे ही बेरिश मार्केट, तो भाई ये बेरिश मार्केट हो गया हमारा कि मार्केट कंटिन्यूसली अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते जा रहा है, तो ये हमारा बेरिश मार्केट हो गया। सो ये से मार्केट में हमें स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। थोड़ा इंटरनेट इश्यू है गाइस, सो वेट करिएगा, मैं ठीक करता हूँ। पहले डाटा थोड़ा इरेज करना पड़ेगा हमें, सो इरेज कर देते हैं ये, फिर हम कंटिन्यू करते हैं स्ट्रेटेजी को। सिंगल वीडियो में स्ट्रेटेजी मैं आपको समझा दूंगा पूरा, ठीक है। अच्छे से ध्यान देना, अच्छा पैसा बना पाओगे आप, ये श्योरिटी मैं देता हूँ आपको, क्योंकि स्ट्रेटेजी इतना सिंपल है ना, तो आपको बहुत ब्रेन लगाना पड़ेगा यहाँ पर। थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है यहाँ पर, नेटवर्क तो चालू है बट फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, नाइस। ये थोड़ा हम हटा देते हैं ताकि क्या आपको चार्ट में मैं समझाऊँ ना तो मज़ा आए। स्ट्रेटेजी को सीखने के बाद बैक टेस्टिंग भी करना है, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, समझ रहे हो। अभी देखो ये मार्केट है, अभी 31 दिसंबर, हम 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे बैक टेस्टिंग करना। सो मार्केट ओपन हुआ, सो हमने एक लाइन प्लॉट की जो कि ये ओपन है, हमने यहाँ पे लिखा है कि कोई मार्केट का ये ओपन रहा, ये मार्केट का हाई रहा, मार्केट का लो रहा, मार्केट का क्लोज रहा। जैसे ही एक दिन हमारा पूरा ख़त्म हो जाए, हमें तुरंत ही ऐसे प्रीवियस कैंडल, मान लो कि आज मार्केट क्लोज हो गया, तो हमें प्रीवियस कैंडल का क्या है, ओपन हाई लो और क्लोज मार्क करके रख देना है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया। देन अभी नेक्स्ट कैंडल चालू हुई, नेक्स्ट डे चालू हुआ, सॉरी, तो नेक्स्ट डे में मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे हुआ, नेक्स्ट डे में मार्केट ओपन। सो नेक्स्ट डे का क्या बोला था मैंने, हम स्ट्रेटेजी ओपन प्रीवियस डे के ओपन हाई लो क्लोज, और जिस दिन मार्केट ओपन होगा नेक्स्ट डे तो उसका हमें ओपन भी मार्क करना है। अभी ये देखो, ये सेशन मैंने लिया है, आपको अगर ऐसे तो सेटिंग में जाना, ट्रेडिंग व्यू की, यहाँ कैनवास पे जाना, कैनवास पे जाके सेशन ब्रेक ऑफ रहेगा, सो उसको ऑन कर देना है, ऐसे कलर अपने हिसाब से प्लॉट कर देना। सो मार्केट ओपन हुआ, अभी स्ट्रेटेजी में मैंने आपको क्या समझाया था कि ओपन हाई लो और क्लोज, बस ये 4 पॉइंट पे, प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज 4 पॉइंट, और नेक्स्ट डे जो ओपन होता है ये ओपन पे, हमें इतने ही दिनों का ये 4-5 लाइन जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, उतनी ही लाइन पे पूरा ट्रेडिंग खत्म करना है, और कुछ हमें चार्ट पे झंझट नहीं चाहिए, समझ रहे हो। देखो ये ओपनिंग पॉइंट रहा। सो अभी यहाँ पे क्या कंफर्मेशन हमें चाहिए, तो जैसे कि मैंने ओपन हाई लो और क्लोज आपको बताया, तो ये रहा मेरा हाई प्रीवियस डे का, जो कि मेरा कुछ इस हिसाब से जोन बन के आएगा। तो इस जोन को भी हमें यूज़ कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये मेरा जोन है, तो जोन में जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो हाईएस्ट विक से लेके जिस कैंडल ने विक मारी है उसके नेक्स्ट वाली कैंडल की बॉडी तक हमें ये जोन मार्क करना है। और मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा हम यहाँ से एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। वैसे ही लो पॉइंट हमारा ये रहा, तो ये लो पॉइंट में भी सेम एज इट इज़ करना है हमें, कुछ इस तरह से। अभी देखो जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी वीक हो ना, तो वहाँ सिर्फ हम वीक ही मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो हाई से लेके हमने नेक्स्ट कैंडल तक ये मार्किंग किया, अदरवाइज ये भी मार्किंग कर सकते हैं, बट क्या है कि ट्रेड ज़्यादा मिस होएंगे इसमें। सो इसके लिए मैं यहाँ तक का मार्किंग आपको बोल रहा हूँ। बट चलो हम कुछ इस तरह के कंफर्मेशन के साथ ही चलते हैं कि भाई हमने कैंडल की वीक से लेके नेक्स्ट कैंडल की
बॉडी तक मार्किंग किया, देन ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है। सो लोवेस्ट पॉइंट में एक चीज़ समझना आप, अगर मार्केट कुछ इस तरह से लो कंफर्म करते करके कुछ मार्केट इस तरह से जोन क्रिएट कर रहा है कुछ ऐसे, तो वहाँ पे हमें एक ही चीज़ याद रखना है कि पूरा जो हमारा लो है ना, यहाँ पे हम कुछ मार्किंग नहीं करेंगे। ये वाला जो हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये रहा, लो के नीचे भी लो, हम इसको मार्क करेंगे। तो ये हमारे पास 3 जोन निकल के आ गए जहाँ से हम ये वाले दिन कि जब मार्केट चल रहा है बाइंग सेलिंग कर पाएंगे। और जो जिस दिन मार्केट ओपन हुआ वो दिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो हम बार रिप्ले करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मार्केट वहीं पे चल रहा है। ओके, देखो अभी प्रीवियस डे के हाई पे मार्केट आया, हम यहाँ पे तुरंत ही आरआर लगाएंगे। ये रहा हमारा आरआर 80 से 85 पिप का, 90 पिप का एसएल रहेगा। देन टीपी हम देखें तो फर्स्ट टीपी हमारा यहाँ तक है 200 पिप तक का, देन फाइनल टीपी हम नीचे तक लाएंगे इसे। ओके चलो, यहाँ पे हमारा एसएल चला गया फर्स्ट वाले ट्रेड में। सो हम अभी नेक्स्ट वेट करेंगे। अभी इस दिन का तो हमारे पास ओपन हाई लो क्लोज पड़ा है, क्या प्रीवियस डे का चाहिए हमें? ऑब्वियसली प्रीवियस डे का भी हमें ओपन हाई और लो क्लोज इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये प्रीवियस डे का हमारा हाई रहा, प्रीवियस डे का क्लोजिंग यहाँ पे है और यहाँ पे ये लो है। तो अभी फिलहाल मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है तो हमें हाई इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। सो ये वाला हमारा हाई रहा, ये हम हाई मार्क करेंगे यहाँ पे। सो देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेटेजी जो लोग मार्केट को पूरा दिन स्क्रीन पे टाइम नहीं दे पाते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट है, और रिस्क रिवॉर्ड भी स्ट्रेटेजी का बहुत ही अच्छा खासा निकल के आता है गाइस। ये देखिए आपने, आपकी आंखों के सामने है सब। नैतिक के पास लॉजिक ऐसे हो गए जो पूरा फॉरेक्स कंट्री में कोई नहीं सिखा रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा, मेरा एक ही मोटिव है, आप लोग पैसा बनाइए, पैसा गवाइए मत, और ऐसे लोगों के साथ जुड़िए कि जो नॉलेज बेच रहे हो, ना के इन्फ्लुएंस कर रहे हो खुद को या तो फिर कुछ और। मेरे पास हर स्ट्रेटेजी के हर चेचिस पड़े हैं, यानी कि हैक पड़ी हुई है जिससे अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अभी देखो फर्स्ट टीपी 50 से 60 पिप के एसएल के सामने यहाँ पे हमें 250 पिप मिल गए, यानी ऑलमोस्ट 1:5। ये फाइनल टीपी यहाँ तक रहता है हमारा इस ट्रेड का, अदरवाइज ट्रेड तो हम प्रॉफिट में ही है। ये देखो गाइस, हमारा टीपी डन हो गया। अभी मार्केट वापस कहाँ पे आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला था ये डे ओपनिंग, ठीक है। सो हम वेट करेंगे, एक ये वाला लेवल पड़ा है हमारे पास, देन एक ये वाला लेवल पड़ा है। सो हम ये वाला लेवल भी प्ले करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, डे ओपनिंग था तो डे ओपनिंग से हमने जो फर्स्ट कैंडल जो बनेगी 15 मिनट की डे ओपनिंग की, वो ओपन से लेके उसका लो तक मार्क करेंगे, जो कि ऐसे कुछ जोन निकल के आता है। सो देखते हैं क्या होता है। देखो टीपी कितना बड़ा दिया आपको, 700 पिप का टीपी मिला है। देन जो ओपनिंग तक बोला था मार्केट आया वहाँ तक, अभी हम वहाँ पर भी आरआर लगाते हैं। अभी तक एक एसएल गया है, बट एक एसएल के बाद सेकंड ट्रेड में ही हम ऑलमोस्ट 600 से 700 पिप प्रॉफिट में है। देखो ये नेक्स्ट ट्रेड है 50 पिप का एसएल, और ऑलमोस्ट ट्रेड जिस हिसाब से कैंडल रिजेक्शन लिया है 50 पिप वो प्रॉफिट में, यानी रिस्क फ्री चल रहा है फिलहाल ट्रेड, ठीक है। तो इस ट्रेड में फर्स्ट टीपी हमारा रहेगा ये 250 पॉइंट्स का। देन देखते हैं क्या होता है। ओके अभी देखो 250 पिप तो नहीं, बट मार्केट 50 पिप के एसएल के सामने ऑलमोस्ट 1:3 150 पिप्स देके गया है, ठीक है। यानी फर्स्ट डे के अंदर ही हमने ये 700 पिप और यहाँ पे 150 पिप 850 पिप कैच किए। अभी जैसे कि ये बताया था मैंने
कि ये कैसे ये मार्क करने का था। अभी एक लेवल भी हमारे पास पड़ा है, सो हम इसको भी देखेंगे कि मार्केट क्या करता है, इसको रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। स्ट्रेटेजी का विन रेट, स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी एक दो दिन में, एक वीक में पता नहीं चलेगी। पूरा 2-3 मंथ का बैक टेस्टिंग करना, पूरा 1-2 मंथ मैक्स टू मैक्स 90 दिन ट्रेडिंग देना, तब जाके पता चलेगा आपको कि कितना वर्थ इट है। सो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो लेवल टैप नहीं किया है, बट लेवल से रिजेक्शन आना चालू हो गया है। ओके, नेक्स्ट डे ओपन हो गया। अभी देखो, अभी ये नेक्स्ट डे ओपन हो गया तो ये दिन हमारा पूरा खत्म हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, वापिस सब प्लॉट करके रख देना है, ओपन हाई लो क्लोज। तो देखो ये इस दिन का यहाँ पे ये क्लोजिंग आया है, सो हमने ये क्लोजिंग प्लॉट कर दिया, जो कि लोवेस्ट पॉइंट जो है हमारा उसको भी हमें प्लॉट करना पड़ेगा। सो ये हमारा लोवेस्ट पॉइंट है, सो ये लोवेस्ट पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया, दिन क्लोज होते ही जो हाईएस्ट पॉइंट हो गया वो उसको भी हम मार्क कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो गया, ये लो हो गया, ये क्लोज हो गया और ये हाई हो गया, यानी हमारे पास सभी पॉइंट्स फिलहाल पड़े हुए हैं। सो ये लेवल तो हमारा मिस हो गया, ट्रेड मिस हो गया यहाँ से। सो अभी देखते हैं, और ये नेक्स्ट डे ये कैंडल जो ओपन हुई है उसका भी ओपन हमें चाहिए। ये भी मार्क कर देते हैं हम। ये रहा हमारा ओपन। ये वाले लेवल्स है ना ज़्यादातर कब वर्क करेंगे, मार्केट जब गैप अप और गैप डाउन ओपन ना हो तभी। अभी देखो ये नेक्स्ट कैंडल का जो ओपन हुआ ना, अभी मान लो यही ओपन कुछ यहाँ कहीं पे होता तो ये वाला जो ओपन के लेवल है ना उसकी हाई चांस हो जाते कि प्ले होते हैं। आप नोट कर देना कि भाई गैप अप और गैप डाउन में जब कैंडल ओपन होगा, डे की ओपनिंग गैप अप और गैप डाउन में होगी, उस टाइम पे उसका ओपन जो भी रहेगा उसकी एक्यूरेसी बहुत कम रहेगी। ठीक है गाइस, सो नेक्स्ट जाते हैं हम। ये वाला लेवल फिलहाल हमारे पास प्रीवियस डे का जो कि ये वाला हाई था वो लेवल हमारे पास अभी भी पड़ा है, जो कि हम मार्क कर देते वापिस ये जोन, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ से हम सेलिंग कर पाएंगे। देने की ये वाला जोन है जहाँ पे बाइंग आया तो हम बाइंग कर पाएंगे, और अदरवाइज इसके नीचे भी प्रीवियस डे का लो पड़ा है हमारा। सो ये दोनों लेवल से बाइंग आ सकती है। सो हम देखेंगे क्या सीन होता है यहाँ पर। ओके चलो, यहाँ पे हमारा एसएल चला गया ये वाले लेवल पे। यहाँ पे एसएल भी लगा देते हैं। ये वाला हमारा लेवल था जो कि यहाँ पे 60 पिप का एसएल गया। तो मॉर्निंग ओपनिंग का मार्केट है, अगर आप इंडिया से ट्रेड कर रहे हो ना तो यहाँ पे इस टाइम पे आप सो रहे होगे, सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भी क्या किया, लिक्विडिटी स्विप किया। अभी यहाँ पे और कोई हमारे पास हाई तो नहीं पड़ा है ना प्रीवियस डे का। ओके, वो देखने जाए ना तो यहाँ पर जाके ये वाला लेवल जो है वो है हमारा प्रीवियस डे का एक हाई, तो मार्केट वहाँ पे भी आके कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स कर सकता है। सो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट मूव। ओके, अभी देखो मार्केट वापस आता है रिवर्स में, तो ये रिवर्स में हाई चांस है कि ये प्ले होगा। ठीक है गाइस, रिवर्स में अगर वापस आता है तो हाई चांस है ये प्ले होगा, हाई वाला लेवल। ये चीज़ भी नोट कर देना आप कि प्रीवियस डे का मान लो हाई है और प्रीवियस डे का जो भी लो है, अगर मार्केट उसको फेल करता है और फेल करने के बाद अगर वापस रीटेस्ट करने आता है, मान लो जैसे कि ऐसे फेल किया, फेल करने के बाद वापस रीटेस्ट करना आता है तो वो प्ले होगा। समझ रहे हो? वैसे ही बुलिश मार्केट में भी सेम लॉजिक वे भी बुलिश मार्केट में भी अप्लाई होगा कि मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करता है और वापस रीटेस्ट करके भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, सो देखते हैं क्या होता है, मार्केट हमें एंट्री देगा रीटेस्ट में या क्या है, देखते हैं। चलो, नाइस नीचे तो आ रहा है। ओके, अच्छा नीचे आया है।
अभी यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए गाइस, अच्छी एक कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए। उसके बाद ये चीज़ भी नोट कर देना कि हाई का ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट के टाइम कंफर्मेशन चाहिए, लो का ब्रेकआउट करने के बाद लो पे वापस रिटेस्ट के बाद हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो कंफर्मेशन कैसा चाहिए, एक ग्रीन कैंडल का हमें कंफर्मेशन चाहिए। ओके नाइस, ये देखो अच्छा ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिला हमें। तो हम क्या करेंगे, या तो यही कैंडल के क्लोज पे ट्रेड लगाएंगे और कैंडल के लो का एसएल रखेंगे, अदरवाइज जो कैंडल बनी है हमारी वो कैंडल का 50% मार्क करेंगे। ये भी नोट करना, जो कैंडल बनी है ऐसे कंडीशन पे उसका 50% मार्क करेंगे और वहाँ से ट्रेड लेंगे अगर कम एसएल लेना है तो। सो देखते हैं क्या होता है। और ये स्ट्रेटेजी पे गाइस आपको जो ट्रेड मिलेंगे ना वो बहुत बड़े ट्रेड रहेंगे। एक चीज नोटिस करना, आपका एक एसएल गया, ये दूसरा एसएल गया, ये लगातार 6 से 7 एसएल गए अपने। ये एलएस में लिख रहा हूँ, देखो मेरा बुद्धि भी क्या काम करना है, एसएल लिखने की जगह पे एलएस लिख रहा हूँ मैं। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, रुकिए। आपका एक एसएल जाए, 2 एसएल जाए, ये स्ट्रेटेजी पे 1 एसएल 2 एसएल मैक्स टू मैक्स 5 से 8 भी एसएल चले गए, ठीक है आपके ये स्ट्रेटेजी पे। पर ट्रेड जो भी टारगेट वगैरह मिलेंगे वो बहुत लंबे मिलेंगे, ये चीज़ याद रखना। अभी ये कुछ इस तरह से मेरा सिनेरियो है, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई कहाँ पे आ रहा है, पूरा यहाँ तक जाके आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यही हमारा एक टारगेट बनेगा। अदरवाइज मैं सिनेरियो भी बताता हूँ आपको कि टारगेट वहाँ पे हम लंबे कहाँ तक रख सकते हैं। सो प्ले करते हैं फिलहाल। और ऐसे कंडीशन में देखो, पार्शली टारगेट में अगर आपको बताऊँ ना, तो मान लो आपका ये एसएल था, एसएल के साथ ही आपको यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 400 से 500 पॉइंट मिल रहे हैं, या तो फिर जो रिटेस्ट करने जो आया ना, वो रिटेस्ट से पहले का जो हाई है ना वहाँ तक का टारगेट ले लेना है, फर्स्ट टारगेट। देन वो फर्स्ट टारगेट पे क्या करो, मान लो कि आपने 0.10 से बाइंग की है, तो वहाँ पे 50% या 70-80% क्वांटिटी बुक कर दो, बाकी का पूरा होल्डिंग में पड़ा रहेगा, ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट डे ओपन हो गया, ये नेक्स्ट डे ओपन हो गया और ये प्रीवियस डे का हमारा ये हाई है, ये वाला। अभी मैं उसको आपको है ना पूरा प्लॉट करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए और आप पैसा बना पाओ। देखो प्रीवियस डे का हमारा हाई हो गया गाइस। ये चीज़ नोटिस करना, नेक्स्ट डे ओपन होते ही मार्केट रिजेक्शन लिया। और ये स्ट्रेटेजी पे है ना मैं एक और वीडियो भी बना दूंगा, टेंशन मत लेना कि हमें क्या क्या कंफर्मेशन कौन कौन सी जगह पे चाहिए, उससे भी आपको बेनिफिट रहेगा। और वो वीडियो पे मैं ये भी समझाऊंगा आपको कि टारगेट कहाँ तक रखना है और कैसे बुक करना है, एसएल वगैरह, या तो फिर पीडीएफ बना के भी डाल दूंगा। और अगर टेलीग्राम पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी देखो ये प्रीवियस डे का ओपन था, ये हाई था, ठीक है, और ओपन के नीचे ही एग्जिट लो है। तो मान लो ये ओपन था और एक ओपन के नीचे एग्जिट लो है, तो हम इसको पूरा एक जोन मार्क कर देंगे कि भाई ये हमारा जोन बन गया, ठीक है। हाई और ये क्लोजिंग कुछ यहाँ पर आई है हमारी, ये वाली कुछ हमारी क्लोजिंग है, ठीक है। ये अभी देखो नेक्स्ट डे ओपन हुआ है यहाँ पर, ये नेक्स्ट डे हमारा ओपन हुआ है। और दूसरा कि जो भी प्रीवियस डे के हमारे लेवल हो गए, कि मान लो कि जैसे कि मैंने ये 5 जनवरी का ओपन हाई लो क्लोज के हमारे पास जोन पड़े हैं, ये प्रीवियस 2 जनवरी के लेवल पड़े हैं, ये दिसंबर मंथ के 31 के लेवल पड़े हैं, ये 30 दिसंबर के पड़े हैं। तो उसको भी क्या है हमें साथ साथ में एक्सटेंड करते रहना है, क्योंकि वो लेवल सभी रिवर्स में प्ले हो गए और जो आधे पेंडिंग है वो भी प्ले हो गए।
तो क्या है, जब आप 10-12 दिन का डाटा बनाओगे या कंटिन्यूसली 10-12 दिन 15 दिन का बैक टेस्टिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास है ना पूरा जोन्स वगैरह निकल के आ जाएंगे एक साथ में। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ये देखो वही ये रिवर्स वाला जोन एक बार टैप हुआ, यानी कि हाई चांस है कि यहाँ पे और भी क्वांटिटी है कि हम बाइंग से ट्रेड डाल सकेंगे, क्योंकि एसएमसी के फुटप्रिंट्स यानी कि ऑर्डर्स बल्क में पड़े रहते हैं उन लोगों के। अभी देखो यहाँ पे ये डे का क्लोज है और यहाँ पे ओपन हुआ। अभी ओपन होते ही यहाँ पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, देन हम यहाँ पे वापस लंबा होल्ड के लिए बैठ जाएंगे। नाइस। देखो जैसे कि बताया मैंने, अच्छी एक कैंडल चाहिए, क्लोजिंग वगैरह चाहिए, हम वापस ट्रेड में बैठ जाएंगे। अभी जैसे कि मैं क्या बोला था, कंफर्मेशन कैंडल अगर बड़ी हो तो हम क्या करेंगे, बॉडी 50 पूरी कैंडल का 50% ऐसे कुछ मार्क करेंगे, राइट। तो ये कैंडल का हमने 50% मार्क किया, ये वाला कुछ ऐसे, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। ये कैंडल का 50% मार्क किया और 50% मार्क करती है नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे होगे ये पूरा नीचे आई। सो ये क्या किया हमने, वहाँ बॉटम तक का हमने एसएल रख दिया और फर्स्ट टारगेट मैंने क्या बोला था, जहाँ से एंट्री लो उसके पीछे यानी कि प्रीवियस हाई, और सेलिंग साइड हो तो प्रीवियस लो, जो भी है वो हमारा फर्स्ट टीपी रहेगा जो कि निकल के आता है ये। और ये समझ रहे हो ना, ये हाई एक्चुअली में ये वाला हाई है, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया था। ये टीपी डन गाइस, यहाँ तक हाई तक का। अभी मार्केट क्या कर रहा है, ये जिस दिन ओपन हुआ, ठीक है, अरे ऐसा है कुछ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वापस यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो हमें और कुछ नहीं चाहिए, एक लाइन चाहिए, जोन चाहिए, आरआर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये देखो कहाँ पे ओपन होता है मार्केट, ये कुछ यहाँ पे ओपन हुआ था, तो ये ओपन का हमने मार्किंग हमके यहाँ पे कर देता है। अभी मार्केट निकल रहा है, ऊपर की साइड सब खुला पड़ा है, ठीक है गाइस, याद रखना। फर्स्ट टीपी हमारा डन हो गया, देन बाकी का क्वांटिटी हम साथ में लेके जाएंगे। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कितने गेन किए, 370 पिप्स यहाँ पे ऑलरेडी हमको मिल गए। और ये वाला ट्रेड जैसे कि मैं बोला था इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर मान लो ये ट्रेड को हम होल्ड करते तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड कुछ ऐसे निकल के आता, पूरे 700 पिप्स तक का। मैंने क्या बोला था, 5-6 एसएल लगातार जा सकते हैं, बट ट्रेड आपको जो भी मिलेंगे यहाँ पे बहुत लंबी होल्डिंग मिलेगी, ये चीज़ आपको याद हो तो शायद। ये कुछ इस तरह से था, ये कुछ इस तरह से था। और मैंने क्या बोला था साथ साथ में आपको एक चीज़ कि नोट कर लेना, अगर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग और क्लोज ओपनिंग हो मार्केट में, तब जाके मार्केट में ये ओपन वाला लेवल दिक्कत करेगा। अदरवाइज मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं कहीं पे अगर ओपनिंग हुई तो जो नेक्स्ट डे का ओपन होगा वो अच्छा प्ले करेगा। अगर मान लो आप कि आपका ट्रेड ये वाला मिस हो गया होता, या तो फिर आपने यहाँ पे ही टारगेट बुक कर लिया होता, तो मार्केट ने क्या किया, ये जो ओपनिंग वाली कैंडल थी हमारी, कहाँ पे है ये वाली ओपनिंग वाली कैंडल थी, वो ओपनिंग वाली कैंडल को कुछ हम इस तरह से मार्क करते पूरा और यहाँ तक एक्सटेंड करते। और यहाँ पे ये देखो, अभी ये सिनेरियो में भी क्या करना है कि मार्केट टैप किए बगैर अच्छा कंफर्मेशन दे दिया है, तो हमें क्या करना है, वापस वेट करना है कि मार्केट वही कैंडल पे हमें 50% से बाइंग सेलिंग वगैरह दे दे, ठीक है। तो ये देखो ये 50% पे आया मार्केट, 50% को टैप किया, देन ये टैप करते ही क्या कर रहा है, 70 पिप्स के सामने फर्स्ट टीपी क्या बोला था, हाई तक का, और नेक्स्ट क्या बोला था, ऊपर प्रीवियस डे के हाई तक के टारगेट हमारे पास ओपन खुले पड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, तो कंटिन्यू करेंगे। देखो गाइस कितना स्मूथली चल रहा है, समझ रहे हो ना आप। ये देखो कितना यहाँ पे भी हमें ऑलमोस्ट 700 पिप दे दिए, और ये वाला ट्रेड अगर हमारा होल्ड होता तो यहाँ पे भी 900 पिप।
मेरे को आप एक चीज बताओ, कौन बंदा है जो इतना पैसा आपको कमा के देगा? देखो, नैतिक के पास आप आए हो मेरी ट्रेड इंजीनियर चैनल पे, मैं छाती ठोक के दावे के साथ बता सकता हूँ मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी हो सब भी सिंपल रहेगी और प्रॉफिट तगड़ा, ठीक है। और स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल रहेगी कि कोई माथा फोड़ करना ही नहीं है, हमें थोड़ा बहुत लेके ही चलना है। क्योंकि देखो, जो 100 में से 3 लोग जो पैसा बनाते हैं ना, वो सब इन सभी लॉजिक से ही पैसा बनाते हैं। देखो, यहाँ पे एक एसएल गया, ये टारगेट देखो यहाँ पे, ये एसएल गया, पर ये देखो इसको हम रिस्क फ्री गिन लेते हैं, 1:3 मिल रहा है पर रिस्क फ्री गिन लेते हैं। ये एसएल गया, बट ये वाले ट्रेड में टारगेट देखो, अगर मान लो हम इसको इतना ही कंसीडर करें फिर भी 500 पिप्स होता है। ये वाला ट्रेड यहाँ पे भी 300-400 पिप, बट हम इसको 250 पिप कंसीडर करें। ये वाला ट्रेड यहाँ पे ऑलमोस्ट 700 पिप, समझ रहे हो ना। अभी देखो, अभी ये कैंडल में ये सॉरी ये डे में हमारा ये ओपन था, अभी ये वाला हमारा लोवेस्ट पॉइंट था जो कि हम मार्क कर देंगे यहाँ पे। और स्ट्रेटेजी में मैंने क्या सीखा है आपको कि मार्केट ओनली बुलिश और बेरिश में ही वर्क करेगा। ये स्ट्रेटेजी जो साइडवेज मार्केट रहेगा वहाँ पे वर्क नहीं करेगा गाइस, याद रखना आप सब लोग। देखो प्रीवियस डे का, सॉरी यहाँ पे नहीं है, ये वाला हमारा लो हो गया, ये ओपन था, ये लो था, और ये हमारा हाई और क्लोजिंग एज इट इज सेम है, ठीक है। सो हम उसको भी प्लॉट कर देते हैं। ये रहा हमारा हाई और वहीं पे क्लोजिंग आई है, नहीं पूरा एज इट इज ही है। बट बात समझो आप गाइज, बात समझो, यहाँ पे ये हमारा हाई हो गया और मैंने क्लोज कहाँ पे बताया, एज इट इज ही है। बट देखो मेरे को ओपन करने दो, और मैं इस स्ट्रेटेजी में है ना आपको कौन कौन से टाइम पे एक्टिव रहना है ना, मैं वो भी आपको समझा दूंगा। क्योंकि पूरा दिन हम वेट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या सीन हो रहा है, कैसे है, उसका पूरा सब मैं आने वाले दिनों में समझा दूंगा। और अगर स्ट्रेटेजी आप वॉच कर रहे हो, कुछ भी समझना है तो कमेंट करना, तभी जाके मैं कुछ आपको समझा पाऊंगा या खुद को इम्प्रूव कर पाऊंगा, ठीक है। देखो ये प्रीवियस डे का ये हाई और ये क्लोज हुआ, राइट। अभी देखो नेक्स्ट डे का ओपनिंग कहाँ पे आ रहा है, ये नेक्स्ट डे का ओपनिंग है हमारा। ये नेक्स्ट डे जो हमारा नेक्स्ट डे सॉरी ये रनिंग डे जो है ना, ये रनिंग डे का हमारा ओपनिंग हो गया। मैंने क्या बोला था, रनिंग डे का ओपनिंग वगैरह सब कब काम लगेगा, जब कभी वो गैप अप और गैप डाउन ना हो तब, ठीक है। ये ओपन हो गया और प्रीवियस डे का हाई और क्लोज एज इट इज सेम है। तो इस सिनेरियो में क्या करना है हमें, देखो ये हमने मार्क किया, नेक्स्ट डे ये मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही टैप करते हैं रिजेक्शन, देखो रेड कैंडल का। अभी ये सीनेरियो यहाँ पे क्यों बना, एक चीज याद रखना, मैंने क्यों यहाँ पे ऐसे कैंडल मार्क किए। देखो एक फर्स्ट कैंडल के बाद ये जो भी हाई लगाया था डे का, वो डे का हाई का कैंडल, देन ये कैंडल, और बीच में ये सीनेरियो क्या हो रहा है, कुछ इस तरह से क्रिएट हो रही है एफवीजी वगैरह। हाँ, हम एफवीजी प्ले नहीं करते हैं, बट चलो हम एफवीजी को भी माइनस कर दे, फिर भी मार्केट ऑलमोस्ट ये मॉर्निंग में स्प्रेड ज़्यादा रहती है। फिर भी आपको मान लो मैं सिर्फ एक कैंडल भी मार्क करता ना, भले यहाँ पे चार्ट पे टैप नहीं हुआ है, बट स्प्रेड स्वैप में आपको ये यहाँ पे ट्रेड आराम से मिल गया होता, कुछ इस तरह से। अगर आपको स्वैप क्या होती है, स्प्रेड क्या होती है वो समझना है तो भी हमको बताना है। देखो 300 पॉइंट्स, ठीक है। तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, नीचे कहाँ तक आ सकता है कि हमारा लो हो गया, ये हमारा इस दिन का हाई था, यहाँ पे ये ओपन था, ये लो था, ये हाई था। तो हमारे पास कौन से, एक ये वाला जोन पड़ा है, एक ये वाला जोन पड़ा है, तो मार्केट वहाँ तक आ सकती है। सो देखते हैं हम क्या होता है। आया नीचे तक कि भाई मार्केट यहाँ तक आ सकती है, बट इसने क्या किया, थोड़ा ऊपर से ही वापस वो रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। अभी देखो वापस ये टैप हुआ, और ये टैप होते ही देखो क्या किया रैली, ये 60 पॉइंट 60 पिप के एसएल के साथ टीपी ये रहे बड़े से हमारे लिए गाइस। ये सीन ही है कि
कि मार्केट में हम पैसा बना पाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। एक चीज़ याद रखना, पूरा यूट्यूब कम्युनिटी पे ये सब कोई नहीं सिखाएगा। और देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत का फल मुझे भी मिलना चाहिए। और मेहनत का फल क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। क्या इनफ है? 50 पिप के एसएल के सामने आपको 300 पिप 1:6 मिल रहे, इनफ है? मैं तो देख रहा हूँ ये यूट्यूब कम्युनिटी पे 50-60 पिप लेके सब निकल रहे बाहर। ये मैं देखो क्या दे रहा हूँ आपको, ये ओपन से रिजेक्शन आया, मार्केट ऊपर, देन क्या बोला था, लो वाला पॉइंट भी मार्केट रिस्पेक्ट करता है। सो ये हमारा लो वाला पॉइंट था जो मैं ये मार्क कर रहा हूँ। ये लो वाले पॉइंट से देखो ये मार्केट ऑलमोस्ट रिस्क फ्री फिलहाल तो चल रहा है। देखो ये ऑलमोस्ट फिलहाल रिस्क फ्री चल रहा है। टीपी क्या बोला था, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो तक के हम टीपी रखेंगे, तो ये रहा हमारा टीपी। सो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे भी देखो 100 पिप्स के एसएल के सामने मार्केट ऑलमोस्ट 1:1.5 दे रहा है हमें, यानी ये भी हम एसएल में कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड तो रिस्क फ्री हमें सब करना है। ठीक है, अभी प्रीवियस में भी ये वाले सब लेवल पड़ा है। सो यहाँ पे भी हम देखेंगे क्या सिनेरियो निकल के आता है। देखो ये क्या किया, लिक्विडेशन लिया, देन हमारा जो टीपी हमने रखा था ना वहां तक आया और वहीं से रिजेक्शन ले रहा है, आप देख रहे हो। अभी ये देखो ये नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हो गया। अभी क्या बोला था, ये लो देन ये क्लोजिंग पे यहाँ पे डे ओपन हुआ और यही वाले सीनेरियो से वापस देखो ये रिजेक्शन कैंडल प्लॉट कर रहा है। अभी उसी हिसाब से वाला हमारा हाईएस्ट पॉइंट था और उसके नीचे ये प्रीवियस डे का ओपन हाई लो क्लोज वगैरह जो है वो ये वाला जोन था। तो क्या मार्केट यहाँ से हाई चांस है कि कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें बाइंग सेलिंग करने को। और ये वाला लास्ट पॉइंट था, लो था हमारा ये 7 जनवरी का मार्केट का, जो कि ये है। देखो अभी यहाँ पे क्या किया, ये मार्केट गया देन फिर बाद में कंफर्मेशन कैंडल दिया। तो ऐसे मार्केट में हम काम नहीं करेंगे। ऐसे मार्केट में हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के जो हमारे पास लेवल है ना उसको हम लॉन्ग करके लाएंगे आगे और उसको ही प्ले करेंगे। अदरवाइज ये ऊपर आता है तो हम यहाँ से सेलिंग का सोच पाएंगे, बाकी नहीं, क्योंकि ये डे ओपनिंग का भी यहाँ पे सिनेरियो बनता है और डे हाई का भी यहाँ पे सिनेरियो बन के आ रहा है। सो हम यहाँ से सेलिंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। देखो कितने से रह गया ये वाला लेवल, थोड़ा सा लेवल से रह गया। यहाँ पे 50% पे भी उसने टैप नहीं किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट मूव। ओके ये देखो गाइज यहाँ पे टैप हुआ लेवल हमारा, ये यहाँ पे हम आरआर लगाते हैं, ये रहा हमारा आरआर। और टीपी हमारा देखने जाए ना तो कुछ टीपी इस तरह से रहेगा, फर्स्ट टीपी यहाँ तक रहेगा और जैसे कि बोला कि प्रीवियस लो तक, क्योंकि ये हाई से वापस गिरेगा मार्केट नीचे। सो देखते क्या होता है नेक्स्ट मूव। क्या हुआ, ये 80 पिप के सामने ऑलमोस्ट 1:2 दिया। अभी इसके ऊपर ब्रेक किया तो क्या बोला था मैंने, ये वापस रीटेस्ट कर सकता है, इसको वापस रीटेस्ट करके ये मार्केट यहाँ से हमें रैली दे सकता है। सो देखते हैं क्या रीटेस्ट में हमको बाइंग सेलिंग मिलती है। ओके ये देखो यहाँ पे वापस नेक्स्ट डे ओपनिंग हो गई यहाँ पर। अभी नेक्स्ट डे ओपनिंग हुई तो हमारे पास कौन कौन से लेवल पड़े, ये वाला लो पड़ा है जो कि ये निकल के आता है, ये वाला हमारा हाई था यहाँ, हाँ ये वाला हमारा हाई था, यहाँ पे ओपनिंग था, ये हाई था, देन ये लो था जो इसमें यहाँ पे इस दिन हमको ट्रेड मिला। देन ये वापस मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और रिटेस्ट वाले पॉइंट पे अगर ओपनिंग होते ही कुछ ऐसी रिट्रेसमेंट मिले ना तो वहाँ पे वापस हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए, अदरवाइज हम नहीं ट्रेड करेंगे वहाँ पे। देखो ये कंफर्मेशन कैंडल मिली। अब ये कंफर्मेशन कैंडल पे आप डायरेक्ट ट्रेड मार सकते हो कि भाई ये वाली ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोज होती है लो का एसएल रख के मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँ। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि उसका 50% आने तक का वेट करना है। फर्स्ट टारगेट जैसे कि मैंने बताया था कि जो कि हमारा प्रीवियस हाई या प्रीवियस जो लो होगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है। ठीक है, ये देखो 50% तक आया मार्केट और 50% से वापस क्या किया, यहाँ पे 50% से वापस क्या किया, वापस रैली दिया। यानी
देखो ऑलमोस्ट टीपी डन हो गया है यहाँ पे हमारा, ऑलमोस्ट देखो थोड़ा 10-20 पिप से रह गया है। देखो गाइस टीपी डन, अभी टीपी डन होते ही मैंने क्या बोला था, और 2 लेवल है हमारे पास, जो कि एक ये वाला है और एक ये वाला है। मार्केट ने देखो फर्स्ट वाले को भी रिस्पेक्ट करके रिजेक्शन दिया, देन सेकंड वाले को भी। तो अभी ये सिनेरियो बना है, तो ये रहा हमारा कुछ इस हिसाब से आरआर, और ये रहा हमारा लो तक के टीपीस। सो देखते हैं क्या होता है। सॉरी ये एसएल थोड़ा बड़ा रखा है मैंने, इतना ही एसएल बनता है गाइस। ओके यहाँ पे एसएल चला गया। ये हमारा प्रीवियस डे का एक हाई पड़ा हुआ है। सो देखते हैं क्या करता है मार्केट, इसको रिस्पेक्ट करता है या अदरवाइज निकल जाता है। और जैसे कि ये बोला कि ये रिवर्स में प्ले हो सकता है, तो मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ये रिवर्स में देखो ये टेस्ट किया, देन ऑलमोस्ट ट्रेड यहाँ पे हमारा होता। तो देखो आप, मैं बताता हूँ आपको आरआर लगा के, ये रहा आरआर। लेवल फेल कब होगा कैसे पता चलेगा, जब लेवल के ऊपर 2-3 से 4 कैंडल क्लोजिंग मिल जाए हमें, तब मैक्स टू मैक्स 4 कैंडल तो क्लोजिंग चाहिए। ये देखो ये रिवर्स स्टेप हो रहा है। सो रिवर्स स्टेप में हम एसएल लगा सकते हैं, क्योंकि एक ये वाला लेवल भी है, मार्केट यहाँ से भी वापस जा सकता है। 2 लेवल पड़े रिवर्स में हमारे पास। चलो इसमें भी एसएल गया, दोनों लेवल हमारे फेल हो गए। देन अभी वेट करेंगे हम वापस प्रीवियस डे के यहाँ तक, अदरवाइज और कोई ट्रेड बनता नहीं है हमारा। देखो गाइज मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे सब ट्रेड ले रहा हूँ। आपको प्योर कंफर्मेशन के साथ दिन के 1 से 2 से 3 ट्रेड ही करना है। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में है, सिस्टम बंद। पहला ट्रेड लॉस में है, सेकंड ट्रेड भी लॉस में है, सिस्टम क्लोज। फर्स्ट ट्रेड लॉस में है, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट में है, सिस्टम क्लोज। लगातार 3 ट्रेड नहीं करना है। अच्छा ये यहाँ से क्यों प्ले हुआ, मेरा मिस्टेक हुआ। देखो क्या बोला था, ओपन जिस दिन ओपन होगा ना वो भी काम लगेगा। मान लो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, ये हाई था, ये नेक्स्ट डे जो ये रनिंग डे चल रहा है, डे का ओपनिंग है, मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, देन उसको ब्रेक कर दे रहा है, देन अगेन वो रिवर्स में प्ले कर सकता है। पूरा कैंडल में मार्क किया, आने दो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज डन अंडरस्टैंड। अच्छा ये देखो ये नेक्स्ट डे ओपन हुआ, ये हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, लोवेस्ट पॉइंट हमारे पास ये वाला है। सो ये लेवल है हमारे पास जो हम प्ले कर सकेंगे। सो देखते हैं, ये वाला जो हमारा एक प्रीवियस डे का हाई है, जो बहुत ही पुराना हाई है, देखने जाए ना तो बहुत ही 29 दिसंबर का हाई है ये वाला। सो देखते हैं यहाँ पे ऐसे देखो लॉन्ग बहुत ही प्रीवियस डे के हाईज या लोज पड़े हैं ना हमारे पास, तो हमें क्या है वहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए। बिना कंफर्मेशन के कुछ नहीं करना है। देखो क्या किया, बिना कंफर्मेशन के कुछ नहीं करना है। अब ये देखो यही का यही ओपन हो गया। अगर यहाँ कहीं पे मार्केट कुछ रिजेक्शन वगैरह रहे तो यहाँ पे हम वही ओपन पे ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज मिस हो जाएगा। देखो इस दिन कुछ सिनेरियो बन ही नहीं रहा है। ये नेक्स्ट डे ओपन हो गया है, यहाँ पे ये मार्केट का ओपन हुआ, ये वाला हाई हुआ, ओपन और लो सेम है, और ये हाई है और यहाँ पे ही क्लोजिंग है। तो अभी ये वाले सिनेरियो में आप देखना हमारे पास सेलिंग का लेवल एक ये वाला निकल के आ रहा है, ठीक है गाइस। देन ये जहाँ पे क्लोजिंग आई, ये वाली कैंडल ये ओपन हो रही है हमारा क्लोजिंग वाला, तो यहाँ पे भी ये वाला सेम लेवल है हमारे पास सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए। बट ऐसे सिनेरियो में इसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि अच्छे खासा जोन और रेंज बन के आई है हमारे पास। क्या बोला था मैं, साइडवेज मार्केट में प्ले नहीं करेगा पूरा दिन। देखो यहाँ पे फंसा हुआ है, ये हमारा प्रीवियस डे का जो स्ट्रक्चर था वहाँ पे मार्केट आ रहा है फिलहाल तो। सो देखते हैं, टैप करता है, ओके नाइस, टैप किया। अच्छा कंफर्मेशंस, तो मान लो कि ये हम कंफर्मेशन के बाद
ये कैंडल पे ही ट्रेड लेते हैं, अदरवाइज 50% रीटेस्टमेंट पे। तो ये टीपी हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ये देखो वापस रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके मार्केट देखो एसएल प्रीवियस लास्ट 1-2 दिन में हमारा एसएल गए, बट क्या ये इतना इनफ है? 400 पिप्स कम नहीं होता है। और ये जैसे कि ये रहा 500 पिप्स, ये नेक्स्ट डे वापस ओपन, ये वाला प्रीवियस का वापस एक हाई है, वापस ये हाई से हम सेलिंग कैच कर पाएंगे। रिजेक्शन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, देखिए अभी ये वाले सिनेरियो में क्या हुआ कि ये जैसे कैंडल क्लोज हुई और नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ पे आ गई, तो इतना बड़ा तो एसएल रख नहीं सकते हैं। तो 50% में भी देखने जाए तो बहुत बड़ा। तो ये पूरा ये जो प्रीवियस जो कैंडल था ना, रेड कैंडल के पहले वाला, उसको ही मार्क करेंगे और छोटे से एसएल के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। तो भाई क्या सीन निकल के आता था हमारा बाइंग सेलिंग का। देखो ऑलमोस्ट ये वाला ट्रेड है ना हमारा रिस्क फ्री हो गया, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री। जितना एसएल है उतना ही टीपी, देन फाइनल टीपी हम देखें तो फाइनल टीपी यहाँ तक के रहेंगे। ओके, ये ट्रेड गया रिस्क फ्री। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करना, मैं इसके रिगार्डिंग और कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा। सो थोड़ा रिकैप करा दूँ मैं स्ट्रेटेजी का। ये एक एसएल, यहाँ पे टीपी, एसएल जाएंगे बट टीपी बहुत बहुत बड़े मिलेंगे अपने यहाँ पर। ये देखो यहाँ पे टीपी, ये वाला टीपी, ये रहा टीपी। ये हमने पूरा देखने जाए ना तो 10-12 दिन का ही बैक टेस्टिंग किया है और ये इतना अच्छा रिव्यू निकल के आ रहा है मार्केट में हमारी ये स्ट्रेटेजी का। सो आई होप कि आप सब लोगों को मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।